हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायस। तो हम इसमें ग्राफ देखेंगे वोल्टेज और करंट का फॉरवर्ड बायस के लिए। और इसको देखते हैं व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो अक्रॉस द डायोड तो क्या होता है, वहां पर करंट होता है फॉरवर्ड बायस में। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। इस करंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई एफ। इस करंट को हम आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब व्हेन 0 वोल्ट अक्रॉस द डायोड, जब वोल्टेज जीरो हो, कोई वोल्टेज ना हो, तो वहां पर कोई फॉरवर्ड करंट नहीं होगा। देयर इज नो फॉरवर्ड करंट। एज यू ग्रेजुअली इंक्रीज, जब हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वहां पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीज। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो इंक्रीज होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट हमें हासिल होगी। जब हम व्हेन यू इंक्रीज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जब हम इंक्रीज करें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को, वेयर द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रीचेस टू 0.7 वोल्ट, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। इस पे क्या होता है कि करंट जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली नहीं, अचानक से इंक्रीज करता है। सही है। द फॉरवर्ड करंट बिगेन टू इंक्रीज रैपिडली, अचानक से तेजी से इंक्रीज करता है। तो इस वोल्ट कौन से वोल्टेज पे इंक्रीज करता है? 0.7 वोल्ट, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज पे। as you continue to increase the forward bias voltage, जब आप और बढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को तो द करंट कंटिन्यू टू इंक्रीज रैपिडली, करंट जो है वो अचानक से बढ़ेगा। बट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज ग्रेजुअली अबव 0.7 वोल्ट। जो वोल्टेज डायोड के साथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी 0.7 वोल्ट से। लेकिन जो करंट होगा डायोड पर वो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा और रैपिडली इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो इसकी डायग्राम, सॉरी, इसकी ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जो है ना आप देख ले कि देखिए यहाँ पर हमने 0 वोल्ट से किया तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है। ये करंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया। तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता करंट को बढ़ा रहे हैं तो देखो स्मॉल अमाउंट, सॉरी, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हमने 0.7 वोल्ट पर आ गए, देखो ये 0.7 वोल्ट है, तो यहाँ पर जब हम आए तो रैपिडली जो है करंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस पॉइंट को कहते हैं नी वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये आप देख ले कि ये हमारा ग्राफ है किसका, वोल्टेज और करंट का फॉरवर्ड बायस के लिए। फिर जब हम इस डायग्राम पे आए तो देखो ये पहला डायग्राम क्या है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो डायोड के अक्रॉस जो है ये वोल्टेज आ रहा है वीएफ और करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, देखिए। फिर जब हमने डायोड के जो बैटरी थी उसकी वोल्टेज को हाई कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज था वो 0.7 वोल्ट तक पहुंच गया। जब 0.7 वोल्ट तक पहुंचा तो जो फॉरवर्ड करंट थी उनको देके वो रैपिडली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, ये आपका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायस था। इससे पहले वीडियो में मैंने फॉरवर्ड बायस के बारे में भी बोला है। तो अगर आपको फॉरवर्ड बायस के बारे में कुछ जानना हो तो हमारी पिछली वीडियो देखें। थैंक यू।